गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 20 जनवरी और आज का हम लोग जो है करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है कि अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो 4 अलग अलग देशों के वो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं और ये 4 अलग अलग देशों के जो अंतरिक्ष यात्री हैं उसमें स्पेन के, तुर्की के, स्वीडन के और इटली के अंतरिक्ष यात्री हैं और ये नासा के द्वारा जो है भेजा जा रहा है। नासा अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत के कैप कैनवेरल स्थित नासा के केनेडी स्पेस सेंटर, ये पूरा टर्म जो है आप लोग याद रखेंगे कि ये नासा का जो केनेडी स्पेस सेंटर है, जैसे हम लोगों का इसरो का जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर है जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, उसी प्रकार अमेरिका का फ्लोरिडा एक प्रांत है, दैट मीन्स स्टेट है, और उसके केप कैनवेरल स्थित केनेडी स्पेस सेंटर है। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि अभी नासा ने भेजा है 4 देश स्पेन, तुर्की, स्वीडन और इटली के अंतरिक्ष यात्रियों का दल जो है अंतरिक्ष स्टेशन में, अंतरिक्ष में जो है एक स्टेशन बनाया गया है रहने के लिए, वहीं पर जो है भेजा गया है। ये था आज का करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स आज का देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि कजाकिस्तान में जो है वहां पर एपी फैनी उत्सव मनाया जा रहा है। ये एपी फैनी उत्सव जो है मुख्य रूप से कजाकिस्तान के राजधानी अस्ताना में रूढ़िवादी ईसाइयों द्वारा मनाया जा रहा है। इस उत्सव में, जिसको कि हम प्रभु प्रकाश उत्सव भी कहते हैं, इस उत्सव में होता क्या है कि ठंडे पानी में जो है उसमें स्नान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ठंडे पानी में स्नान करने से आत्म शुद्धि होती है। ये उत्सव जो है करीब 200 ईस्वी से मनाया जा रहा है। प्राच्य चर्चों में जो है ये प्रारंभ हुआ था और यह ईश्वरीय शक्ति के आविर्भाव तथा ईसा के जन्म के आदर स्वरूप भी ये मनाया जाता है। मुख्य रूप से इस दिन ठंडे पानी में स्नान करने से आत्म शुद्धि होती है। ये जो है मान्यता है रूढ़िवादी ईसाइयों का। तो आपको एपिफेनी उत्सव या जिसको कि प्रभु प्रकाश उत्सव भी बोलते हैं, तो ये कहाँ पर मनाया गया है या किससे संबंधित है, आप लोग जो है इसको सही से आंसर कर पाएंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है ये है अनुसूचित जाति के लिए जो है एक समिति की गठन किया गया है उनके हितों की के बारे में जानने के लिए। इस समिति का नाम, इस समिति का गठन जो किया गया है, इस समिति का गठन राजीव गौबा बोले या गवा के नेतृत्व में किया गया है। राजीव गवा जो हैं वो कैबिनेट सचिव भी हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गवा के नेतृत्व में समिति की गठन की गई है और ये राजीव गवा और अन्य जितने सचिव हैं वो ये जांच करेगी कि मडिगा जनजाति जो है ये इसकी स्थिति के बारे में, क्योंकि कुछ पीआईएल पहले भी दर्ज किया गया था कि हालांकि ये संपूर्ण जनजातियों के बारे में करेगी, लेकिन खासकर मडिगा जनजातियों के बारे में जो है ये ज्यादा देखेगी। क्योंकि एक तो पहले हम आपको ये बता दें कि ये मडिगा जनजाति जो है या मडिगा अनुसूचित जनजाति, ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में जो है
पाया जाता है ये जनजाति। इसको तो आप अभी ही याद कर लेंगे, रट लेंगे कि ये जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है। और ये जनजाति जो है मुख्य रूप से चमड़ा उद्योग में जो है उद्योग से संबंधित थी, लेकिन हाल के दिनों में जो है इन जनजातियों कि हितों को जो है नहीं देखा जा रहा है, या इन जनजातियों की चूंकि परंपरा भी जो है कुछ अलग है, भिन्न है, तो इस परंपरा को लेकर भी इन लोगों के साथ जो है कुछ जो अन्य लोग हैं बिहेव उनका जो है सही नहीं था। तो इसी समिति का गठन किया गया है कि उसके हितों की किस प्रकार जो है रक्षा की जाए। तो आपको ये याद रखना है किसके नेतृत्व में, राजीव गौबा के नेतृत्व में। अगला आज का करंट अफेयर्स है, आज का अगला करंट अफेयर्स है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो 22 जनवरी को करीब 19 बच्चों को बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। और ये जो है पुरस्कार 22 जनवरी को विज्ञान भवन में 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं जो है 23 जनवरी को प्रधानमंत्री भी इनसे मिलेंगे। चूंकि 22 जनवरी को जो है उधर अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी है, तो ये भी एक है, इसलिए 23 जनवरी को मिलेंगे। तो इस बहादुरी जो 19 बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा, इन बच्चों में 9 बालक हैं और 10 जो है बालिकाएं हैं। इस वर्ष जो है कला संस्कृति के क्षेत्र में 7, बहादुरी में 1, नवाचार में 1, विज्ञान प्रौद्योगिकी में 1, सामाजिक सेवा में 4 और खेल में जो है 5 बच्चों को इस बार ये पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर हम ये भी आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है ये करीब 1996 से जो है दिया जा रहा है बच्चों को। और किन किन क्षेत्रों में दिया जा रहा है ये भी आपको बता दें कि जो 8 वर्ष की यह पुरस्कार 5 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 7 श्रेणियों में कला संस्कृति बहादुरी पर्यावरण नवाचार विज्ञान प्रौद्योगिकी समाज सेवा खेल में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके तहत प्रत्येक विजेता को मेडल और प्रमाण पत्र जो है दिया जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, इसको तो याद रखना ही रखना है। अगला आज का करंट अफेयर्स है कि यहाँ आपको ये बता दूं कि 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस है उस गणतंत्र दिवस में इस बार इमैनुअल मैक्रोन ये जो हैं जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो आ रहे हैं। ये जो आएंगे डायरेक्ट नई दिल्ली नहीं आ रहे हैं, अपितु ये पहले जयपुर आएंगे। जयपुर में जो है ऐसा कहा जा रहा है प्रधानमंत्री खुद उनका स्वागत करेंगे और जयपुर में जो है कुछ रोड शो भी करेंगे। साथ ही साथ जयपुर के जो स्थल है सांस्कृतिक स्थल और या हवा महल वहाँ पर ये लोग विजिट भी करेंगे। एक तरह से ये कहें कि आप जो है फ्रांस के राष्ट्रपति को अगर जयपुर घुमाते हैं तो वो इस तरह जो है जो फ्रांसीसी नागरिक है वो जयपुर के बारे में भी जानेंगे और एक पर्यटन को बढ़ावा भी दिया जाएगा। हालांकि आप इससे पहले देखते होंगे कि जब भी कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वो आते थे इस 26 जनवरी के परेड देखने के लिए तो उनको डायरेक्ट वो न्यू दिल्ली में जो है वो आते थे। तो ये है इसमें यहाँ पर ये भी आपको बता दूं कि 26 जनवरी परेड में जो है जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनको बुलाया गया था। हालांकि उनका जो है बिजी शेड्यूल के कारण वो नहीं आ पाए, उन्होंने जो है आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। उसके बाद जो है
फ्रांसीसी राष्ट्रपति को इसके लिए संपर्क किया गया आमंत्रण के लिए, और उन्होंने ये आमंत्रण स्वीकार कर लिया। यहाँ पर ये भी आपको बता दें, चूंकि फ्रांस जो है, फ्रांस और भारत की नजदीकियां जो है बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही है। साथ ही साथ रक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत ही दोनों देश जो है उन्नत रूप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहा है और रक्षा के क्षेत्र में काम भी कर रहा है। यहाँ पर ये भी बता दें आपको, ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो जिस प्रकार भारत और रूस का जो है संबंध है, उसी तरह भारत और फ्रांस का भी संबंध हो जाए। अभी जैसे आप देखेंगे कि रूस जो है हमेशा भारत के पक्ष में खड़ा रहता है, दूसरे पे इजराइल भी भारत के पक्ष में जो है हमेशा खड़ा रहता है। उसी तरह अब फ्रांस को भी देखा जा रहा है। ये यहाँ पर ये भी बता दें कि आपको जुलाई 2023 में जो ब्रिस्टल दिवस फ्रांस में मनाया जाता है, उस ब्रिस्टल दिवस में जो है भारत के प्रधानमंत्री वो मौजूद थे, जो कि एक राष्ट्र दिवस के रूप में फ्रांस में मनाया जाता है। तो उसमें जो है इनका भव्य स्वागत किया गया था। इसलिए इस बार ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति का भी जो एक भव्य स्वागत किया जाए। और साथ ही ये भी बता दें कि इस जुलाई 2023 में जो है भारत और फ्रांस के बीच जो है एक समझौता भी हुआ था, होरिजन 2047। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि होरिजन 2047 रोड मैप जो है किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और फ्रांस के बीच में। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि नोटा जो है, नोटा जो कि हम लोग जब वोटिंग देने जाते हैं तो उसमें एक वोटिंग में की रहता है नोटा का, तो नोटा के प्रयोग में जो है बिहार के मतदाता सबसे अव्वल हैं। बिहार के लगभग 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 2% मतदाता जो है वो उन्होंने नोटा का बटन दबाया था, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। नोटा का बटन इसलिए दिया गया है कि हम नन ऑफ एवब जो है किसी भी ऊपर में दिए गए किसी भी प्रत्याशी को हम जो है पसंद नहीं करते हैं। करीब जो है यहाँ अगर हम डाटा देखें, करीब 8,16,950 मतदाता जो है बिहार में नोटा का बटन दबाया था। कुल कितना मत पड़ा था, तो 4,08,30,453 करोड़ मतदाता जो है मत दिया था, जिसमें कि 8,16,950 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था। ये जो है बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। जबकि बिहार में देखेंगे कि लोकसभा के कितने सीट हैं, 40 सीट हैं, और उसमें जो है ये वही दूसरे स्थान पे आप देखेंगे तो दूसरे स्थान पे जो है आंध्र प्रदेश रहा है, जहाँ की 1.48% लोग जो है वो नोटा का बटन दबाया है। तो आप लोग ये याद रखें, चूंकि बिहार के संदर्भ में ये जो है ज्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन जाता है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि आईआईटी मद्रास ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसको कि संजय दृष्टि कहा गया है। इस संजय दृष्टि से जो है सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा आईआईटी मद्रास के जो है शोधकर्ताओं का कहना है। इस संजय दृष्टि से क्या होगा कि जहां पर भी सड़क पर जो है दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा रहेगी, ये तकनीक जो है उसको गैस करेगा या कहें उसकी पता पहले लगा लेगा, और इसकी सूचना जो है, इसका लोकेशन जो है वो पुलिस और ट्रैफिक विभाग के साथ साथ अस्पताल और ट्रामा सेंटर को भी जो है दे देगा।
तो इसका जो है आपको बस इतना ही याद रखना है कि संजय दृष्टि प्लेटफॉर्म जो है सड़क दुर्घटना से संबंधित, सड़क दुर्घटना की रोकथाम से संबंधित जो है किसने डेवलप किया है, तो IIT मद्रास ने। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। यहाँ पर ये भी आपको बता दें, इस संजय दृष्टि को जो है पहली बार कहाँ पे प्रयोग किया गया है, वो किया गया है हरियाणा में। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला करंट अफेयर्स है VVI की चांद पर जो है पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। कौन? जापान बन गया है। जापान ने सॉफ्ट लैंडिंग पिन पॉइंट लैंडिंग तकनीक का प्रयोग कर चंद्रमा पर जो है अपना रोवर उतारा हुआ है। और जापान की जो है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको कि जाक्सा, ये बहुत बार हम बता चुके हैं कि जो है अमेरिका का कौन सा है, क्या ये फ्रांस का कौन सा है, पाकिस्तान का कौन सा है, जापान का कौन सा है, चीन का कौन सा है, रूस का कौन सा है, ये सब कौन कौन सा स्पेस एजेंसी किन किन देशों में काम करती है या किन देशों की कौन सी स्पेस एजेंसी है, इसको आपको रट लेना है। ये बार बार पूछा जाता है, यहाँ तक कि मिलान करने के लिए भी जो है दे दिया जाता है। तो एरो जाक्सा जो है इसने शनिवार को जो है ये कहा कि मानव रहित अंतरिक्ष यान जो है वो चंद्रमा पर पहुंच गया है, चंद्रमा पर जो है, और चंद्रमा के अध्ययन के लिए भेजे गए स्मार्ट लैंडर, उसका नाम क्या है, स्मार्ट लैंडर, वो सतह पर जो है उतर गया। इस प्रकार जो है जापान 5वां देश बन गया है जिसने कि चंद्रमा पर जो है अपना रोवर लैंडर उतारा है। जापान से पहले अमेरिका, रूस, चीन, भारत जो है इस क्षेत्र में आगे रहा है। भारत का जो है विक्रम लैंडर वो 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया था। तो 5वां देश कौन बन गया है? जापान। ये याद रखना है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है फाओ। फाओ क्या है? तो मत्स्य पालन प्रबंधन पर खाद्य और कृषि संगठन समिति, ये फाओ, इसके उपाध्यक्ष जो है भारत को नियुक्त किया गया है। और ये पहली बार ऐसा है जिसको कि भारत को इस समिति का, मत्स्य पालन प्रबंधन पर उप समिति का जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है कि अभी जो है बैठक हुई है युगांडा की राजधानी कंपाला में गुटनिरपेक्ष देशों की बैठक हुई है। गुटनिरपेक्ष देश जिसमें कि करीब 120 देश इसके सदस्य हैं, इसकी बैठक युगांडा की राजधानी कंपाला में हुई है। कब? 19 और 20 अगस्त को जो है इसकी बैठक चल रही है। और इसमें जो है भारत की तरफ से एस जयशंकर गए थे और इन्होंने जो है बोलीविया, अजरबैजान, वेनेजुएला के अपने समकक्षों से बात की है। साथ ही साथ नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल से जो है इनसे भी मुलाकात की है। पुष्प कमल दहल, इनका उपनाम प्रचंड, उपनाम नहीं कहा, टाइटल प्रचंड भी है। पुष्प कमल दहल प्रचंड, इनसे भी मुलाकात की है। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है इसका प्रारंभ या इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर, हाँ ये भी बता दें कि ये जो अभी
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक हो रही है। ये 19वां शिखर सम्मेलन है जो कि युगांडा में हो रही है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि एक पक्षी है, राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के क्षेत्र में जो है पाया जाता है। इसका जब रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम लोग जो है सौर ऊर्जा प्लांट को और विंड एनर्जी को ये सब लगा रहे हैं, तो इससे जो है इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो है बहुत ही समस्याएं पैदा हो रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो है एक PIL दर्ज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेविंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मस्ट बी बैलेंस्ड विद एनर्जी नीड्स। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यहाँ पर मुख्य तथ्य ये बता दें आपको कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है राजस्थान का जो है राजकीय पक्षी भी है। ये आप लोग याद रखेंगे। राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये एक बुक है जिसको कि किसने लिखा है, बुक का नाम पहले देख लेते हैं। पाकिस्तान द बलोच कंडम्स पाकिस्तान द बलोच कंडम्स, ये लिखा हुआ है तिलक देवेसर ने ये लिखा है। अगर हिंदी में बोलें तो इस पुस्तक का नाम हुआ पाकिस्तान बलूचिस्तान की पहेली। पाकिस्तान बलूचिस्तान की पहेली, ये पुस्तक के जो है रचयिता कौन है? तिलक देवेसर। ये याद रखना है। और इस तरह के प्रश्न जो है आपको SSC में ज्यादा पूछे जाते हैं बुक्स के नाम। तो आज करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर जरूर करें और जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू।